नमस्कार साथियों। अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है और 25% टैरिफ लगाने का कारण अभी तक बताया नहीं जा रहा है, लेकिन बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ का ऐलान वो अपने ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए करते हैं। तो ये ट्रेड पर 25% टैरिफ लगाने का बड़ा कारण क्या है? तो बड़ा कारण ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था, उसमें ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वो 29 बार ये बोल चुके थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है वो हमने कराया है, जबकि ऐसा बात नहीं था। तो विपक्ष भी ये सोच रहे थे क्या विदेशी दबाव में आकर के भारत ने सीज फायर करवाया है, किया है। तो विपक्ष ये चाहता था कि भारत जो सत्ता पक्ष के हैं प्रधानमंत्री आकर के सदन में ये बताए, देश को ये संबोधित करे कि भारत पर किसी भी देश का दबाव नहीं था, वो अपने मन से ही सीज फायर किया है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये बोल रहे थे, अगर आप में दम है तो आप सदन में आकर के ये क्यों नहीं बता देते हैं कि ये जो सीज फायर करवाई है विदेशी ताकतों ने नहीं करवाया है। तो प्रधानमंत्री भी उनके उनके इस सवाल का वो जवाब देते हुए कहते हैं कि विश्व का कोई भी देश ये नहीं बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको रोक दिया जाए। ये युद्ध पाकिस्तान के कारण हुआ था, क्योंकि पहलगामा में जो पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था वो तो आप सभी जानते हैं, जिस कारण से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत तगड़े से किया गया, उनके बेस ठिकानों को तबाह कर दिया गया भारत के द्वारा। तो ये लगातार युद्ध चल रहा था। तो युद्ध के दरमियान जब युद्ध रुक गया, तब ये ट्रंप ये चाहे कि अब भारत से हमको क्रेडिट लेना है। क्रेडिट इसलिए लेना है क्योंकि उसको शांति पर अमेरिका के राष्ट्रपति इसी गुस्सा को निकालने के लिए वो अपने ट्रुथ पर पोस्ट करते हैं कि मैं भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया हूँ और ये 1 अगस्त से जारी हो जाएगा। ऐसे टैरिफ लगाने से भारत के बाज़ारों पर भी खासा असर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट जो किया जाता है तो उस पे तो काफ़ी असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, 193 देश हैं, उन देशों के साथ भी व्यापार किया जा सकता है। लेकिन भारत सबसे पहले देश देखेगा और भारत देश कभी झुकेगा नहीं किसी के सामने। ये भारत ने खुलेआम दुनिया को बता दिया है, क्योंकि आत्मरक्षा करना कोई गलत नहीं है, किसी के झूठ के आगे भी झुकना ये कहाँ तक सही है। इसलिए अब भारत ने ये निर्णय ले लिया है। इस पर बहुत देश के वासियों भी काफ़ी सराहना कर रहे हैं। अब शुरू में जिस समय अमेरिका ट्रंप जब से आए हैं तब से टैरिफ खेलना शुरू कर रहे हैं, कभी टैरिफ ज़्यादा लगाते हैं, कभी कम कर देते हैं। अब ये विभिन्न देशों के साथ भी यही रवैया अपनाते आ रहे हैं। लेकिन अब भारत अमेरिका के ये दोहरा रवैया को जान चुका है, ट्रंप के ये रवैया को जान चुके हैं। अब वो इसमें फंसने वाला नहीं है। अब भारत वो आत्मबल, आत्मरक्षा के लिए वो हमेशा कदम उठाता रहेगा और आतंकियों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो अब भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो पाकिस्तान के बेस ठिकानों के वहाँ जहाँ आतंकी थे वहाँ बहुत बेहतरीन से वार किए और उसके बेस ठिकानों को नष्ट नबूद कर दिया गया, एकदम पूरा तबाह कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को ये भी संदेश दिया, देखिए ये आपके उकसावे के लिए नहीं किया जा रहा है, ये केवल आतंकियों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आतंकी लगातार एक्टिव हैं और पहलगाम जैसे लगातार इस तरह का लोगों के प्रति लोगों को लोग नहीं समझ रहे हैं, इंसान नहीं समझ रहे हैं, उन्हें कत्ल कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। ये सब सही नहीं है। इसलिए जब भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो फिर 1:30 बजे रात को भी वो पाकिस्तान को तुरंत बोल दिया कि देखिए आपके बेस ठिकानों को मैंने मार दिया है, आप दोबारा अगर रिप्लाई करते हैं तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा। बहुत तगड़े से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर जब
पाकिस्तान की तरफ से हार माना गया और पाकिस्तान ने बोला कि अब मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ। भारत ने भी ये चीज़ अच्छे से बोल दिया कि यही चीज़ मैं पहले बोल रहा था, लेकिन आप सुनने को राज़ी नहीं हुए और आपने दोबारा उसको रिप्लाई देने की कोशिश किया। इसका अंजाम उन लोग के प्रति तबाही हुआ। अभी जब रुक गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर देश हैं, इसलिए जब रुक गया तो ट्रंप चाहते हैं कि इसका क्रेडिट मुझे पूरी तरह से मिल जाए। और ये भी बार बार बोल रहे थे, ये 29 बार बोला गया। और जब इंसान बार बार झूठा बात सुनते जाए तो उसको लगने लगता नहीं, जो बोला जा रहा है वही सच होगा। तो पूरा विश्व के लोग अब धीरे धीरे ये जानने लगे हैं कि नहीं, ट्रंप एक जो बात करते हैं उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसलिए वो लगातार जो आता है सो अपने ट्रूथ पर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन ट्रंप ये चाहते थे कि अगर मैं भारत को इस झूठा बात से मनवा लेता हूँ तो उनके साथ ट्रेड आसानी से कर सकता हूँ, उन पर टैरिफ उतना नहीं लगाऊंगा। अब क्या किया, जब भारत संसद में प्रधानमंत्री जब अपोजिशन को जवाब दिए कि विश्व का कोई भी देश, विश्व को हम सूचित किए थे कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये पाकिस्तान ने किया है और हिंदुस्तान को अपना आत्मरक्षा करने के लिए पूरा अधिकार है। और कोई देश भी नहीं बोला कि यह अधिकार नहीं है। वो आत्मरक्षा, कोई भी देश अपना आत्मरक्षा करने के लिए अपने देश हितों के, अपने देश के लोगों के प्रति उनके प्रति जो बीड़ा उठाए रहते हैं वो सबसे पहले देश को देखते हैं। इसलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में तबाही मचा दिया। अब बात यह है कि ट्रंप जिस तरह से क्रेडिट लेना चाह रहे थे, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो खुलेआम बोल दिए कि विश्व का कोई देश ऐसा प्रेशर नहीं कर पाया कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं युद्ध रोक दूं। और युद्ध मैंने नहीं रोका। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वो कम से कम 3-4 बार कॉल किए थे भारत में। तो भारत के प्रधानमंत्री जब संसद में ये चीज़ बताएं, ये चीज़ तो किन्हीं को पता नहीं था, जब ये बताएं कि अमेरिका को उपराष्ट्रपति बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वो लगातार कॉल भी कर रहे थे। उस समय मैं सेनाओं के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। जब मीटिंग से मैं फ्री हो गया तब उनको कॉल बैक मैंने किया। और जब मैंने पूछा कि हाँ आप कॉल कर रहे थे, क्या बात था, तो उन्होंने जवाब दिए कि नहीं, पाकिस्तान कुछ बड़ा करना चाह रहा है, वो भारत में हमला करना चाह रहा है। उस समय तब संसद में प्रधानमंत्री जब जवाब दे रहे थे तो वो बताएं कि अगर भारत के प्रति पाकिस्तान ऐसा विचार रखता है तो उसको बहुत बुरा अंजाम भुगतना होगा, भारत उसको छोड़ेगा नहीं। और इस प्रकार से वो भारत ने आज अपने बलबूते पर, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के डर, कोई देश का कोई दबाव नहीं, ना ही ट्रेड का कोई लालच, और वो खुल करके वो बोल दिए कि भारत आत्मनिर्भर देश है, ये किसी के दबाव पर झुकने वाला नहीं है और ना ही झुका। वो खुलेआम बोल दिया, ना ही वो किसी का नाम नहीं लिए। प्रधानमंत्री किन्हीं का नाम नहीं लेते, उनका एक अलग ही अंदाज़ है। जब भी वो कहीं भाषण भी देते हैं, यहाँ तक कि अपोजिशन लीडर के प्रति भी वो कभी नाम नहीं लिए। ना संसद में आप देख रहे होंगे, फ़िलहाल तो दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिए, अलग अंदाज से वो भाषण दिया करते थे। तो उनका ये खूबी है कि वो जल्दी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उसी अपना स्टाइल, अपना अंदाज से वो विरोधियों को मात दे देते हैं। तो उसी तरह जब अभी ये बता दिया गया कि भारत पर कोई दबाव नहीं था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर रोका, तब इस बात को जान गए ट्रंप, तो वो उनको मिर्ची लगने लगा कि ऐसा बात है। तभी से मैं कितना बार मैं बोल रहा हूँ, 29 बार मैं बोल चुका हूँ कि देखिए मैंने शांति वार्ता कराया, लेकिन भारत ने ये चीज़ नहीं माना। यही गुस्से से, यही खेज निकालने के लिए ट्रंप ने भारत पर 29% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाने पर
यहाँ पर जो टेक्सटाइल है जो भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका के प्रति, इस पर तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ऐसा बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में 193 देश हैं, किसी के साथ भी भारत ट्रेड कर सकता है, ये पूरी तरह से आज़ाद है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके प्रति मैं हमेशा अपडेट लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।